नमस्कार दोस्तों, एक और लर्निंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज का वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखने का ट्राई जरूर करिएगा। जैसे कि अब सबको पता है कि मैं आज 2-4 दिन आप लोगों को डे लो एयूएफ के बारे में कुछ डिटेल्स जो है प्रोवाइड करने का ट्राई कर रहा हूँ, क्योंकि मार्केट लगातार इस तरीके से हमें बिहेवियर जो है दिखा रहा है। ये डे लो एंकर के सहारे बार बार ऊपर चले जा रहा है। ठीक है, तो देखिए पहले हम मार्केट का स्ट्रक्चर समझ लेते हैं कि ये जो मार्केट है ये किस तरीके से कुछ दिन से चलने का प्रयास कर रहा है, किस तरीके से मार्केट ट्रैवल करने का ट्राई कर रहा है। जैसे कि ये देखिए ये क्या करता है मार्केट, ये पिछले दिन क्या हुआ, देखिए पिछले दिन क्या हुआ, ये गैप डाउन हुआ, सीधा एक फॉल हुआ, फिर ये धीरे 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 ऊपर जाता गया, फिर यहाँ पे जो डे लो एंकर है, डे लो एंकर पे आया और यहाँ से ये ऊपर की तरफ सीधा शूट आउट हो गया। ठीक है, अब इस दिन क्या हुआ, देखिए ये गैप डाउन हुआ, ये ज्यादा नहीं गिरा, ये यहाँ पे कंसोलिडेशन करके ऊपर गया, फिर एक नीचे का भी रैली दिखाया थोड़ा बहुत, फिर यहाँ पे डे लो एंकर के पास आके यहाँ पे कंसोलिडेशन करके ये ऊपर की तरफ फिर से शूट आउट हो गया। ठीक ना, तो इस चीज को रीड करके इस चीज को समझना क्या बहुत टफ है? क्या बहुत टफ है ये चीज? नहीं सर, ये टफ नहीं है। मैं हमेशा आप लोगों को बता देता हूं कि मार्केट, मुझे नहीं पता ये मार्केट कहाँ कहाँ से न्यू न्यू पैटर्न जो है आइडेंटिफाई करके लेके आते हैं, और 2-4 दिन इसी पैटर्न में ये चलता है, 2-4 दिन इसी पैटर्न में ये चलता है, फिर ये पैटर्न गायब हो जाता है, ये आपको दोबारा कभी नजर नहीं आता है। ये जो पैटर्न है कि ये थोड़ा गैप डाउन होता है फिर थोड़ा गिरता है, ये पैटर्न मैंने जिंदगी में कभी पहली बार भी ऐसा पैटर्न मैं देख रहा हूँ। ठीक ना, इससे पहले मैंने शायद कभी देखा था लेकिन मुझे उतना याद नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्टिकुलर ये वाला पैटर्न मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ अपने ट्रेडिंग लाइफ में, और कभी ऐसा हो सकता है कि दोबारा कभी मैं इस पैटर्न को देखूंगा ही नहीं। ठीक है, तो इस वजह से मैं बोलता हूं कि सर स्ट्रेटेजी से काम नहीं चलता है, आपको मार्केट का कोना कोना समझ में आना चाहिए, तब जाके आप यहाँ पे एक ट्रेडर बन सकते हैं, अदरवाइज मुश्किल है। ठीक है, और मैं ये सब पैटर्न आप लोगों के सामने बार बार जो है एनालाइज करके दिखाता रहता हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा, क्योंकि इससे आपको बेनिफिट मिलेगा, आप बहुत कुछ सीख सकते हैं इस चैनल के माध्यम से। और मैं पूरा का पूरा लर्निंग पे फोकस करता हूं, मेरा हर एक वीडियो लर्निंग पर्पस ही होता है। ठीक है, तो खैर ये दोनों सेम पैटर्न है, आप जैसे देख रहे थे, मैंने सुबह ही आप लोगों को वॉइस वगैरह करके बताया था कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कल की तरह आज भी ये ऐसा इस तरीके से कर रहा है। ठीक है, अब देखिए चलिए मैं इसको डेलो एंकर लगा देता हूं, डेलो एंकर लगा देता हूं, और डेलो एंकर को मैं आज और ज्यादा एग्रेसिव करने का ट्राई कर रहा हूं आप लोगों के सामने, तो वीडियो को पूरा देखने का ट्राई करना। ठीक है, तो जैसे कि ये 1 मिनट टाइम फ्रेम है, ये जो 1 मिनट टाइम फ्रेम है, आप अगर देखेंगे कि इस जगह पे हमने एक पुट का ट्रेड भी लिया था, इस जगह पे हमने एक पुट का स्कैल्पिंग भी लिया था, इस एरिया पे पर्टिकुलर इस एरिया पे 1 मिनट टाइम फ्रेम पे, जब ये डेलो एंकर के पास आके एक बार इसको कंफर्म करते हैं कि भैया ये सपोर्ट एरिया है, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे आके कंसोलिडेशन करके फिर जब गिरता है तब हमने यहाँ पे एक एंट्री लगाया था। लेकिन मैंने ये चीज मेंशन कर दिया था कि भैया ये जो मूवमेंट है मैं इस पे 60 से 70 पॉइंट के लिए ही वेट कर रहा हूँ, वो भी इंडेक्स का। मैं बड़ा मूवमेंट यहाँ पे नहीं सोच रहा हूँ, मैं बड़ा बड़ा मूवमेंट यहाँ पे प्लान नहीं कर रहा हूँ, मैं 60 से 70 पॉइंट का एक मूवमेंट यहाँ पे प्लान करने का ट्राई कर रहा हूँ। तो आप देखिए यहाँ पे कितना पॉइंट का मूवमेंट जो है वो आया, 70 पॉइंट। देखिए यहाँ पे देखिए ऊपर ये 70 पॉइंट का मूवमेंट यहाँ पे आया, और मैंने ये चीज आप लोगों के सामने जो है वो मेंशन करके दिया था कि यार देखो ये मूवमेंट ज्यादा बड़ा नहीं होने वाला है। जैसे कि मैंने बोला ये देखो 60 से 70 इंडेक्स पॉइंट का ही मैं तलाश कर रहा हूं, इससे ज्यादा मेरे को चाहिए नहीं और ये जाएगा भी नहीं। ठीक है, अब देखो ये सब हम कैसे पता करते हैं, देखो बताने से तो हम बता देते हैं कि यार इतना जाएगा इससे ज्यादा नहीं जाएगा, तो हम ये सब पता कैसे करते हैं? ऐसे थोड़ी ना है कि हमारे पास कोई जादू का झड़ी है, नहीं हमारे पास जादू का झड़ी नहीं है। आप अगर सही से थोड़ा दिमाग लगाओगे तो आपको पता चल जाएगा। देखिए ये जो निफ्टी बैंक है, निफ्टी बैंक का कंपोनेंट्स क्या क्या है, एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है, एसबीआई है, एक्सिस है, कोटक है, इंडसइंड है, ये जो 6 बैंक है, ये 6 बैंक जो है बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट करता है
बैंक निफ्टी के अंदर, ठीक है। और ये परसेंटेज वाइज जो है परसिटी पे मीन्स इसको चलाता है। और इसके अंदर सबसे हेवी वेट वाला स्टॉक्स कौन सा है? ये दो स्टॉक जो के ये हेवी वेट वाला स्टॉक है, ठीक ना, ये हेवी वेट वाला स्टॉक है जो कि एचडीएफसी बैंक है और आईसीआईसीआई बैंक है, ठीक है। अब अगर सीन ऐसा बना कि भैया बैंक निफ्टी तो डे लो एंकर ब्रेक करके धूमधाम से नीचे गिर रहा है, लेकिन ये जो दो हेवी वेट वाला स्टॉक है ये नहीं गिर रहा है, तो क्या उस केस में ये मूवमेंट और ज्यादा नीचे जाने का संभावना रहता है? एक जनरल नॉलेज है यार, ये जनरल नॉलेज है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक ना। ये दो हेवी वेट स्टॉक है। अगर बैंक निफ्टी देखो, बैंक निफ्टी ऐसा, ये देखो ये सपोज ये चार स्टॉकों के वजह से बैंक निफ्टी ये जो अपना डेलो एंकर है उसको ब्रेक करने में सक्षम हुआ और ये यहाँ से नीचे गिरने का ट्राई कर रहा है, लेकिन यहाँ पे एचडीएफसी बैंक को देखिए, इसने डेलो एंकर ब्रेक करने से इंकार कर दिया कि मेरे को डेलो एंकर ब्रेक नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक को देखिए, आईसीआईसीआई बैंक को अगर आप देखेंगे तो क्या होगा कि ये फास्ट टाइम जब ब्रेक कर रहा था तब बिना कंसोलिडेशन के ब्रेक कर रहा था। क्या? बिना कंसोलिडेशन के ब्रेक कर रहा था। यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ ही नहीं, ये ब्रेक करने के बाद फिर जाके यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ और उस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट ऊपर की तरफ हुआ। इट मींस ये भी ब्रेक करने से इंकार कर रहा था उस टाइम पे कि मेरे को ब्रेक नहीं करना है, ठीक है। तो एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक जो कि बैंक निफ्टी का सबसे ज्यादा हेवी वेट स्टॉक इसको माना जाता है, ये दो स्टॉक मिला के 50% से ऊपर वाला जो होल्डिंग है वो स्टे करता है बैंक निफ्टी के अंदर। तो बैंक निफ्टी को थोड़ा चीर फाड़ के सोचो, ठीक ना। देखो मैं थोड़ा अपने स्टाइल में समझाने का ट्राई करता हूं। तो जैसे कि देखिए ये मैंने डेलो एंकर यहां पे लगा दिया, ठीक है। अब बैंक निफ्टी इसको डेलो एंकर को ब्रेक करके नीचे की तरफ आ रहा है और यहां पे जो बैंक निफ्टी का 50% हिस्सा है वो ये बोल रहा है कि भाई मैं नीचे नहीं जाऊंगा, और 50% हिस्सा बोल रहा है कि भाई मैं नीचे जाऊंगा। ये बोल रहा है मैं नीचे जाऊंगा, ये बोल रहा है मैं नीचे नहीं जाऊंगा। तो उस केस में क्या होता है? उस केस में बैंक निफ्टी ज्यादातर टाइम वहां से रिवर्स हो जाता है, क्योंकि ये नीचे नहीं जाएगा ठीक है, लेकिन ये ऊपर तो जाएगा। तो उस केस में ये जो ऊपर वाला मूवमेंट आता है ये बाकी सेंटिमेंट को बिगाड़ के इसको भी ऊपर की तरफ ले जाने का ट्राई उस टाइम पे करता है। तो दैट्स वाई यहाँ पे जो प्राइस है उसके अंदर चेंजिंग देखा जाता है और प्राइस हमेशा इन सब जगहों में जो है रिवर्स कर जाता है। और इस वजह से मैंने आप लोगों को ये साफ साफ यहाँ पे बताया था कि भैया 60 से 70 पॉइंट, वो भी मैंने बोला है, देखो मेंशन कर दिया कि इंडेक्स पॉइंट। बहुत लोग सोचते हैं भाई ऑप्शन पॉइंट वो बैठे रहेगा, अगर वो बंदा वहाँ पे पुट लेके बैठे हैं तब तो वो बैठे ही रहेगा, ठीक ना। सर ने बोला है 60-70 पॉइंट, 60-70 पॉइंट ऑप्शन में नहीं मिलेगा, ऑप्शन में 45 पॉइंट मिलेगा, लेकिन इंडेक्स में 60-70 पॉइंट मिलेगा। मेरा कहना यह था। तो आशा करते हैं इस चीज को आप समझ चुके होंगे। अब अगर आपको दिखे, कभी आपको दिखे, देखो ये बहुत पावरफुल हो जाएगा, ये नॉन ब्रेकेबल स्ट्रेटजी हो जाएगा। ये मेरे लिए तो कोई स्ट्रेटजी नहीं है, क्योंकि मैं बोलता हूं कि मेरे पे कोई स्ट्रेटजी नहीं है, मेरे को बस चार्ट का कोना कोना समझ में आता है। हर किसी जगह पे चार्ट को मैं रीड करने में सक्षम रहता हूं कि ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, ठीक है। हर किसी जगह में चार्ट के बारे में मैं साइकोलॉजी पढ़ने में सक्षम रहता हूं कि भाई ये साइकोलॉजी क्या बता रहा है, कौन स्ट्रांग है कौन वीक है इस जगह पे, ठीक ना। तो उस बेसिस पे मैं ट्रेड वगैरह करता रहता हूं। और ये जो स्ट्रेटजी मैं बता रहा हूं ना, ये बनाता बिगाड़ता मैं ही हूं। ये कभी बना भी दूंगा और कभी बिगाड़ भी दूंगा, ठीक ना। मैं ऐसा बंदा हूं, क्योंकि यार मेरा मानना ये है कि एक स्ट्रेटजी से पैसा नहीं बन सकता है मार्केट में, ठीक है। आपको तरह तरह के नॉलेज चाहिए और हर एक चीज आपको समझ में आना चाहिए, फिर जाके आप यहाँ पे एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हो। और देखो ये सब चीज ना छोटे क्वांटिटी से ट्राई करो, एक लॉट से ट्राई करो, ठीक ना। देखो आपके पास भले ही आज भी सपोज आज भी आपके पास 1 लाख रुपया है, ठीक ना, 10 साल बाद आपके पास 1 लाख रुपया ही रहेगा, लेकिन आज भी 1 लाख से ट्रेड करने पे आपको डर लगेगा, 10 साल बाद वो 1 लाख से ही ट्रेड करोगे फिर भी डर लगेगा, ठीक है। तो इस चीज को समझो। आप देखो बुराई मार्केट में नहीं है, बुराई हमारे सबकॉन्शियस माइंड में है। हमारा माइंड इस काबिल नहीं है कि बड़े क्वांटिटी से ट्रेड कर सके हम, ठीक ना। अपने हिसाब से मैं बात कर रहा हूं। तो
छोटे छोटे क्वांटिटी से धीरे धीरे करो, फिर 1 से 2 लॉट होगा, 2 से 4 होगा, 4 का 8 होगा, 8 का 16 होगा, 16 का 32 होगा, इस तरीके से धीरे 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 आगे बढ़ना है। तो सबकॉन्शियस, तुम्हारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो धीरे 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 ये चीज सहन कर लेगा और उस टाइम पे आप एक अच्छा ट्रेडर इस जगह पे बन जाओगे। ठीक है, तो एक दिन में अमीर बनने का चक्कर छोड़ दो, सिंपल सा बात है, और इस जगह पे मेहनत करो, अदरवाइज नहीं मिलने वाला। तो खैर छोड़ो, मैं जो बता रहा था वो देखो। अब अगर कभी आपको दिखे कि ये एचडीएफसी बैंक भी इस जगह पे आके यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा है, बैंक निफ्टी भी सेम कंसोलिडेशन कर रहा है, आईसीआईसीआई बैंक भी सेम कंसोलिडेशन कर रहा है, उस टाइम पे अगर ये तीनों के तीनों एक साथ नीचे की तरफ ब्रेकडाउन करता है तो आपको समझ जाना चाहिए कि भैया ये लगभग यहां तक आएगा, और आईसीआईसीआई बैंक लगभग यहां तक आएगा, यहां तक। अगर ये नीचे की तरफ ब्रेक कर जाए तो यहां तक आएगा, ठीक ना, ये पॉइंट यहां से यहां तक आ जाएगा, और एचडीएफसी बैंक यहां से यहां तक आ जाएगा, ठीक ना, कि इसके बीच में रुकने वाला कोई नहीं रहेगा। मैं बता रहा हूं ना, आप देख लेना, अगर किसी दिन ये घटना होता है उस दिन देख लेना, ऊपर के साइड तो आप जान चुके हो, ठीक ना। और बैंक निफ्टी क्या करेगा, बैंक निफ्टी उस टाइम पे रॉकेट की तरह मूवमेंट करता हुआ दिखेगा और आपको बहुत अच्छा मुनाफा इस टाइम पे वो देने के लिए सक्षम रहेगा। लेकिन हमेशा याद रखना कि ये सब चीजें ट्रेंड के साइड इस्तेमाल करना है, ट्रेंड के साइड ही इस्तेमाल करना है। अगर ट्रेंड है नेगेटिव और ये चीज, ये डे लो एंकर जो है ब्रेक कर रहा है, मार्केट का ट्रेंड नेगेटिव है और डे लो एंकर ब्रेक कर रहा है, उस टाइम पे ये जबरदस्त काम करेगा, ठीक ना। ऐसा करते ये उल्टा डे हाई एंकर भी हम यूज कर सकते हैं, लेकिन वो बुल मार्केट की अपेक्षा में, बुल मार्केट के टाइम पे हम यूज कर सकते हैं, उस टाइम पे मैं आप लोगों को दिखा दूंगा जब बुल मार्केट चलेगा तब, ठीक है। तो ये जब ऐसे इस जगह पे देखो टारगेट क्या होता है, यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा है ना, ये ऊपर जाएगा तो एटलीस्ट ये टारगेट होगा, ठीक ना, नीचे जाएगा तो एटलीस्ट, नीचे जाएगा तो एटलीस्ट इस जगह पे ये टारगेट होगा, ठीक ना। और ये बीच में ऐसा सीन चलता है तो उस केस में ये नीचे वाला भी एक अच्छा मूवमेंट देने में सक्षम रहता है और ऊपर वाला भी एक अच्छा मूवमेंट देने के लिए यहाँ पे सक्षम रहता है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा डे लो एंकर किस तरीके से हम एग्रेसिवली तरीके से यूज कर सकते हैं। देखो इसको पूरा का पूरा कंफर्म करने का ट्राई करना है, पूरा का पूरा कंफर्म करने का ट्राई इस जगह पे करना है, फिर जाके ट्रेड करने का ट्राई इस जगह पे करना है, ठीक ना। आप इस जगह पे देखो ट्रेंड लाइन का भी यूज कर सकते हो इस तरीके से कि जब ये ब्रेकआउट हो जाएगा तब मानेंगे कि भाई डे लो एंकर से ये ऊपर की तरफ जाने का भी ट्राई कर रहा है, ठीक ना। अब इस जगह पर भी इस तरीके से कुछ कर सकते हो या फिर कंसोलिडेशन का सहारा इस जगह पे ले सकते हो। देखो चार्ट जिस तरीके से बनेगा आपको उसी तरीके से सोचना है, चार्ट जिस तरीके से बनेगा आपको तैयार रहना है हर एक टाइप के लिए कि चार्ट किस तरीके से बनता है। जैसे कि ये देखिए इस जगह पे किस तरीके से बना, मैं ये चीज बहुत पहले भी दिखा चुका हूं आप लोगों को कि ये सीधा ऊपर गया फिर जाके ये गिरने वाला मूवमेंट इस तरीके से गिर रहा है। इट मींस ये ऊपर जाते वक्त इस पे 100 रुपया लगा हुआ था, अब नीचे गिरते वक्त इस पे 50 रुपया ही है, तो इस वजह से ये स्लो 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 नीचे गिर रहा है और ऊपर गया था रॉकेट की तरह। ये इस जगह पे क्या हुआ देखो, रॉकेट की तरह ऊपर गया, फिर ये देखो स्लो 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 धीरे 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 इस जगह पे नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जाते वक्त ये देखो रॉकेट वाला मूवमेंट यहाँ पे दे गया। तो ये सब चीज स्ट्रेटजी के अंदर नहीं मिलता है यार, ये सब चीज ऑब्जर्व करना पड़ता है। जब तक स्ट्रेटजी करोगे तब तक ये सब कभी भी आप ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे, एकदम सच्चे दिल से मैं बता रहा हूं, ठीक है। देखिए बहुत कुछ चार्ट में ऑब्जर्व किया जा सकता है, जैसे लगे हाथ में बता दे रहा हूं, जैसे कि ये देखिए ये प्राइस भले ही नीचे गिर रहा है इस तरीके से, ये देखो नीचे गिर रहा है, लोअर लो मार रहा है, लोअर लो मार रहा है, ठीक ना। तो एक किताब में किताबी ज्ञान कैसा होता है कि भैया ये देखो लोअर लो मार रहा है और लोअर हाई मार रहा है, इट मीन्स ये डाउन ट्रेंड है। लेकिन हमारा ज्ञान ये है कि भैया ये थोड़ा नीचे आता है एकदम रॉकेट की तरह ऊपर बाउंस कर जाता है, नीचे आता है रॉकेट की तरह बाउंस कर जाता है, नीचे आता है रॉकेट की तरह बाउंस कर जाता है। इट मीन्स ये जो मूवमेंट है ये नीचे की तरफ ज्यादा टाइम स्टे नहीं कर सकता। ये किताबी ज्ञान नहीं है, ये प्रैक्टिकल ज्ञान है, ठीक ना। लेकिन किताब में आपको ये पढ़ाया जाएगा कि भैया ये हाई ब्रेक नहीं कर रहा है, इट मीन्स ये ऊपर ना जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये सब ऑब्जर्वेशन का खेल है सर। अब जितना ज्यादा ऑब्जर्व, देखो इसका मतलब क्या है कि लोग नहीं चाह रहा है कि और गिरे, लोग बार बार पैसा ऐड कर रहा है, बार बार पैसा इस जगह पे ऐड कर रहा है, बार बार पैसा ऐड कर रहा है। इट मींस लोगों को पता है कि अभी नहीं तो कुछ देर बाद इसको जाना ऊपर ही है,
ठीक ना, ये लोगों का मानना है। तो इस वजह से ये इस तरीके से पैटर्न इस जगह पे बनाने का ट्राई कर रहा है, ठीक ना। तो ये पूरा ऑब्जर्वेशन का खेल है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलो अब थोड़ा दिख गया तो उस वजह से बता दिया, ये थोड़ा ऑफ टॉपिक था, ठीक है। तो मैंने जो ट्रेड है अपना वो इनिशिएट किया था इस लेवल पे, कहीं पे मैंने इस लेवल पे इनिशिएट किया था। फिर ये वाला ट्रेड देखो, ये वाला ट्रेड में मैंने आप लोगों को ड्रॉ करके सजेस्ट किया था, जैसे कि मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं। देखिए ये वाला ट्रेड, देखिए ये वाला ट्रेड, ठीक ना। इस जगह पे मैंने बोला था कि अगर कंसोलिडेशन करके ऊपर जाएगा तो थोड़ा एक मूवमेंट इस जगह पे मिलेगा, एक मूवमेंट इस जगह पे मिल सकता है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे इस एरिया पे, यहाँ पे देखो ऊपर गया कंसोलिडेशन, क्या एक मूवमेंट मिला। तो ये यही भाई बहुत बड़ा है इस मार्केट में, यही बहुत बड़ा है, ठीक ना। क्योंकि मार्केट का व्यू नेगेटिव है और हम ट्रेड कर ले कॉल साइड, इट मींस हमें ये पॉइंट बहुत अच्छा है। जैसे कि ये देखो ये कितना पॉइंट का मूवमेंट है इस जगह पे, 93 पॉइंट। मैं मान लेता हूँ 60 पॉइंट में इसके अंदर पकड़ लूंगा, तब भी मुझे ऑप्शन में 30 पॉइंट 35 पॉइंट तो मिल जाएगा। तो वही बहुत अच्छा होता है। परसेंटेज वाइज सोचो हमेशा, प्राइस वाइज कभी मत सोचो कि मुझे कितना परसेंट प्रॉफिट मिल रहा है, तब आपको अच्छा लगेगा। अगर प्राइस वाइज सोचोगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। जैसे कि बैंक निफ्टी यहाँ पे क्या कर रहा है, देखो धीरे धीरे नीचे आ रहा है, बहुत एग्रेसिव तरीके से इसको ऊपर लेके जा रहा है, नीचे आ रहा है धीरे धीरे ऊपर, नीचे आ रहा है धीरे धीरे ऊपर, ठीक ना। तो ये लोग कहां से आ रहा है, ये लोग नहीं चाह रहे मार्केट को नीचे जाने दे, ये लोग नहीं चाह रहे मार्केट को नीचे जाने दे, ठीक ना। तो यही सब चीज आपको जो है ऑब्जर्व करना रहेगा इस मार्केट में, तभी जाके आप एक सक्षम यहाँ पे हो सकते हो। अब देखो ये कौन लोग हैं, ये यही लोग हैं, ये यही लोग जो है इसको ऊपर लेके जाना नहीं चाह रहा है, नहीं यहाँ पे सस्टेन करवा रहा है। जैसे देखिए इस चीज को अगर देखोगे तो ये पैटर्न किस तरीके से चल रहा है, ठीक ना, कि ये एक बार ऊपर गया, नीचे आया, अपना लो जो है ब्रेक नहीं कर पाया, फिर ये इसको ऊपर लेके गया और यहाँ पे जाके सस्टेन कर रहा है। इट मींस ये जो भी है ये पैटर्न एक बुलिश पैटर्न है। ये जो भी यहाँ पे सिनेरियो बन रहा है, जो भी सीन इस जगह पे बन रहा है, ये प्राइस को देख के देखो, सपोज इसके अंदर कोई कैंडल नहीं है, इसके अंदर कोई कैंडल नहीं है, बस प्राइस है, ठीक ना। ये सब एक प्राइस है, ठीक ना। इसको कैंडल हिसाब करके मत देखो, इसको प्राइस हिसाब करके देखो, तो प्राइस का साइकोलॉजी आपको पता चलेगा, ठीक ना। जैसे कि मैं बता रहा हूं, देखो खाली पीली में ड्राइंग करके बता रहा हूं। जैसे ये ऊपर गया, ये नीचे आया, फिर ये ऊपर गया, अब यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा है। तो ये पैटर्न देखने में आपको क्या लग रहा है कि भैया ब्रेकआउट करेगा तो अच्छा मूवमेंट देगा, ठीक ना, ऐसा ही तो लग रहा है ना। तो प्राइस, ये इसके अंदर कोई कैंडल नहीं है, सपोज ये प्राइस है, तो यही तो चीज इस जगह पे है ना, यही जो चीज है वही तो इस जगह पे है ना। समझ रहे हो मेरी बात? ऐसा करते आपको समझ में आया होगा। खैर छोड़ो। तो ये गया आज का ट्रेड। आज मैंने क्या क्या ट्रेड लिया मैंने बता दे रहा हूँ आपको। जैसे कि मैंने देखिए इस जगह पे मैंने यहाँ से यहाँ तक एक स्कैल्प मारा, फिर यहाँ से यहाँ तक एक स्कैल्प मारा, फिर यहाँ से यहाँ तक एक स्कैल्प मारा। ये मैंने 3 ही ट्रेड किया इस जगह पे। एक ट्रेड मिस इस जगह पे सपोज और एक ट्रेड था, मुझे याद नहीं है उतना ज़्यादा। यहाँ पे सपोज 2 ट्रेड मान लेते हैं और ये एक ट्रेड, टोटल 3 ट्रेड मैंने इस जगह पे किया। फिर इस जगह पे कोई मैंने एग्जीक्यूशन वगैरह नहीं किया था, ठीक ना। तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे सब कुछ टाइमिंग वगैरह A to Z आप लोगों को पोस्ट कर देता हूँ। आपको अगर ये सब अपडेट चाहिए तो कृपया करके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। और चैनल को यार सब्सक्राइब क्यों नहीं करते आप लोग, पता नहीं, क्योंकि मैं तो आप लोगों को सिखाने का ट्राई करता हूँ और पूरे सच्चे दिल से सिखाने का ट्राई करता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, आगे जाके मैं बहुत अच्छा कंटेंट आप लोगों के सामने लेके आऊँगा। अब चलते हैं कि नेक्स्ट दिन किस तरीके से मार्केट यहाँ पे ट्रैवल कर सकता है, ठीक है। देखिए पिछले वाले वीडियो में मैंने क्या बोला था, इस दिन मैं जब वीडियो बना रहा था तब मैंने बोला था अगर मार्केट यहाँ पे गैप डाउन हो जाता है, ये पे गैप डाउन हो जाता है, फिर कंसोलिडेशन करके नीचे की तरफ गिरने का ट्राई करते हैं, तो उस केस में मैं अपने 10% कैपिटल का यूज करूंगा, ठीक है। और अगर ऊपर का ट्रेड करूंगा तो मैं 35% कैपिटल का यूज करूंगा। तो मैंने वही किया। नीचे वाला जो पुट ट्रेड था इस जगह पे डेलो एंकर पे, इसके नीचे मैंने जो ट्रेड किया था इस जगह पे, ठीक ना। हाँ, और एक ट्रेड इस जगह पे भी किया। देखो स्कैल्पिंग करता रहता हूँ, मुझे याद नहीं रहता है कितना स्कैल्प मार लिया मैंने, ठीक है। सो दैट्स वाई थोड़ा काउंटिंग का गड़बड़ हो जाता है। तो इस जगह पे भी मैंने एक ट्रेड इनिशिएट किया था, तो उसका परसेंटेज था 10% कैपिटल।
मैं जिस कैपिटल से ऑप्शन ट्रेड करता हूँ इंट्राडे में उसका बस 10% यूज हुआ था, लेकिन ये ऊपर की तरफ 35% कैपिटल यूज हुआ था। तो इस तरीके से हम प्लान बनाते हैं कि मुझे कब कहाँ कितने परसेंट क्वांटिटी जो है यूज करना है, ठीक ना। तो इस हिसाब से आपका जो है रिस्क मैनेजमेंट भी अच्छे तरीके से यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। खैर जैसे देखिए मार्केट अगर इस रेंज में कहीं पे ओपन होता है, ये जो रेंज है दिख रहा है ना, जो गैप छोड़ गया है आज का, इस रेंज में मैं ट्रेड नहीं करूंगा। इस रेंज में अगर ओपन होता है तो यहाँ पे कंसोलिडेशन करने के बाद बहुत टाइम बाद अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तब मैं ये इस जगह पे 35 से 50% क्वांटिटी का यूज मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। लेकिन अगर कंसोलिडेशन होने के बाद नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करता है तो मैं वही 10% क्वांटिटी का यहाँ पे यूज करूंगा, ठीक है। और अगर ये गैप डाउन हो जाता है फिर से इस जगह पे तो मैं शांत रहूंगा, मैं ज्यादा यहाँ पे ट्रेड करने का ट्राई नहीं करूंगा। क्यों ऐसा करूंगा? क्योंकि डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे, ये रहा डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे तो इसके लिए नीचे एक सपोर्ट एरिया है, ठीक ना, ये एरिया है। और मैंने आप लोगों को पहले बताया है कि ये जो एरिया है ना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे कंसोलिडेशन किया है, तो क्या पता फिर से इस जगह पे चालू हो जाए वो चीज़, तो मैं इसके अंदर ज़्यादा एग्रेसिवली ट्रेड वगैरह करना पसंद नहीं करूँगा, ठीक है। अब बहुत एक्सट्रीम बुलिशनेस कब दिखेगा? देखिए बहुत एक्सट्रीम बुलिशनेस तब दिखेगा जब मार्केट इसके ऊपर जाके सस्टेन कर लेगा, फिर इसके ऊपर जाने का ट्राई करेगा, तब इस जगह पे जो है ये मूवमेंट बहुत अच्छा आने का संभावना रहेगा, ठीक है। और मार्केट का पूरा ट्रेंड कब चेंज हो जाएगा? ट्रेंड चेंज होगा इसके ऊपर, जब इसके ऊपर जाके सस्टेन करने लगेगा, फिर एक्चुअली इसका मार्केट का जो ये बियरिश सेंटिमेंट है वो टोटली चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इन सब चीजों को आपको समझना पड़ेगा सर, कि कहाँ जाके एग्रेसिव बायर आएगा, कहाँ जाके छोटा मोटा बायर आएगा, कहाँ भाई बायर सरवाइव कर रहा है, कहाँ सेलर सरवाइव कर रहा है। ये सब चीजें साइकोलॉजी के अंदर आते हैं, प्राइस साइकोलॉजी के अंदर। तो इन सब चीजों को आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। सिर्फ कैंडलस्टिक प्राइस एक्शन देखने से कुछ ना होता है भैया, ठीक है। तो साइकोलॉजी पे आपको मास्टरी हासिल करना पड़ेगा इस मार्केट में टिकने के लिए। तो अगर ये गैप अप होता है इस एरिया के अंदर कहीं पे गैप अप होता है तो मैं वेट करूंगा सस्टेन होने का, फिर अगर ब्रेकआउट करता है तो मैं एक यहाँ पे ट्रेड करने का ट्राई करूंगा। और अगर फ्लैट खुलता है तो मैं ज़्यादा इस जगह पे दिमाग नहीं लगाऊंगा, मैं चुपचाप बैठे रहूंगा और मार्केट को डिसाइड करने दूंगा तो भाई किस तरफ जाएगा। अगर कुछ दिखता है तो मैं उसके अंदर एक स्कैल्पिंग करने का ट्राई करूंगा। इट मीन्स इस जगह पे मैं न्यूट्रल ही रहूंगा। और अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो इस जगह पे सस्टेन करने का या फिर सस्टेन होने का इंतजार करूंगा। जैसे कि ये देखिए गैप डाउन हुआ, ये देखो सस्टेन हुआ, ठीक ना, फिर ये ऊपर की तरफ एक मूवमेंट दे दिया तो हमने इस जगह पे ट्रेड लगाया, ठीक ना। तो वैसे ही अगर गैप डाउन होता है, सस्टेन करता है, फिर ऊपर की तरफ ट्रेड इनिशिएट अगर दिखता है ऊपर की तरफ जाने का ट्राई करता है तो उस केस में मैं एक ट्रेड करना पसंद करूंगा। और अगर नीचे की तरफ चलता है तो मैं ट्रेड ही नहीं करूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से मैं अगले दिन का प्लान करते हुए चल रहा हूं। और अगर देखो और भी एक चीज हो सकता है, अगर इसने गैप अप हो गया, अच्छा खासा गैप अप हो गया, तो उस टाइम पे मैं वेट करूंगा, इसको यूडी के आसपास आने का इंतजार करूंगा, फिर इस जगह पे मैं बाई करने का ट्राई इस जगह पे करूंगा, इस जगह पे सेल नहीं करूंगा, ठीक ना। अगर ये यूडी ब्रेक करके नीचे की तरफ आ रहा है तो मैं चुपचाप बैठे रहूंगा, ट्रेड नहीं करूंगा, लेकिन सेल नहीं करूंगा इस जगह पे, ठीक है। ये मेरा प्लान है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।